मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी अप बाय अनुसार पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। इसी आशा को लिए हुए हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। कल यानी कि परसेंटेज की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं परसेंटेज की दूसरी क्लास। तो जो क्वेश्चन कल जहाँ तक करवा दिए थे उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये रहा आपका सवाल जो है, इस सवाल को आप करके बताओ। सवाल है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। चीनी का मूल्य पहले 20% बढ़ता है, उसके बाद में कितनी खपत करें कि उसका जो कुल खर्च है वो स्थिर रहे। तो ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे उस चीज को आप देखना। ये मान लो कि चीनी का जो मूल्य है पहले कितना माना हमने, 100 रुपए था। ठीक। उसके बाद में कितना बढ़ा, 20%, 100 से कितना हो गया, बढ़ के 120। कितना हो गया, 120 होने के बाद में कितना बढ़ा है, 20%। कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा। किस पे बढ़ा, 120 पर, गुणा 100। अब इसको आप काट लो। काटो किसे, जीरो से, जीरो खत्म। ठीक। अब इसको काटो, दो छिक्का 12। ठीक। दो पंजे 10। काट लिया। अब काटो, दो से काटो, दो तिया 6, दो एकम 2, 10 बार। ठीक। 10 पंजे 50 बटे 3। ठीक। उसके बाद में आप इसको और काट सकते हो। 3 से इसमें भाग दो, क्या बच जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। बचा कितना हमारे पास में, 2 बचा। हो गया कितना, 20 हो गया। 3 छिंग 18। बचा कितना, 2 बचा, 2/3%। तो ये हो गया आपका क्या, कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। तो आप क्या कहोगे, 16 से ही 2/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका दूसरा सवाल है, इसको आप जल्दी लगाइए सवाल को। जो सवाल है इसमें कह रहा है कि चीनी का मूल्य 30% बढ़ता है। कि चीनी का जो मूल्य है वो 30% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी जिससे कुल खर्च जो है वो स्थिर रहे। तो आपको बताया था चीनी का मूल्य 30% बढ़ रहा है। पहले कितना था, 100 था। ठीक। ये मान लो आप, 30% बढ़ा, 100 से बढ़ा कितना हो गया, 130। ठीक। तो 100 से 130 बढ़ा तो अंतर कितने का आया, तो आप कहोगे अंतर आया 30 का। 30 का अंतर आया कितने पर, 130 पर। तो 100 पर कितना। ठीक। जीरो से जीरो खत्म। ठीक। 100 तिया 300 बटा 13। अब इसको और आप काट लो। काटोगे तो यहाँ देख रहे हैं आप, क्या बार जाएगा, 13 ती 39 ज्यादा हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। बचा कितना, 4 हो गया कितना यहाँ पर, 40। 13 ती 39। बचा कितना, 1, 1/13, 1/13। ये कितना है, 1/13%। ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन से। हम इसको दूसरे तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखना इसका आप, इसको दूसरे टाइप से भी कैसे हम कर सकते हैं। कल आपको बताया था जो 30% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। जो 30% है ये 30%। ठीक। अब परसेंट में इसको चेंज करोगे, फ्रैक्शन में लाओ इसको, तो 30/100। ठीक। जीरो से जीरो खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, 3/10। तो क्या 30% बढ़ता है, ये मूल संख्या होती है। 10 से कोई चीज कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी। पहले 10 थी
और 10 से बढ़ कितने होगी अब 13 होगी। ठीक है, 10 से बढ़ के 13 होगी। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। कमी की जाए 13 से कोई चीज फिर 10 पे लानी हो। ठीक, ये मानना जो कमी हो रही है यहाँ पर, तो अंतर कितने का आएगा 3 का अंतर। कितने का 3 का अंतर। कितने पर 13 पर, तो 100 पर कितना। तो फिर ये कंडीशन आएगी 100 तिया 300, 300 बटा 13, 300 बटा 13, फिर वही आएगा 23 सही 1/13। जब इसको काटोगे तो भाग दोगे तो यहाँ पर 23 सही 1/13, इसको दोगे तो यहाँ आएगा 23 सही 1/13। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सवाल को हम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे हटके है। उसमें क्या हो रहा था उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हो रही थी कमी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इनमें हो रही है वृद्धि। तो वृद्धि वाले क्वेश्चन देखना आप। चीनी का मूल्य 20% घटता है, चीनी का मूल्य 20% घटता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कि कुल खर्च जो है वो स्थिर रहे। सवाल में कुछ नहीं है, जैसे सवाल पहले कर रहे थे इस सवाल को भी ऐसे ही करना है। मानो चीनी का मूल्य 100 रुपये मान लो आप। ठीक, 20% घटता है, यदि 100 में से 20% घट जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहोगे जी 80। कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक, इसका अंतर कितना आएगा, आप कहोगे इनों का अंतर लोगे तो अंतर आएगा इनों का 20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 अंतर आ गया। कितने पर अंतर आए 80 पर, कितने पर आया है 80 पर। गुणा किसी करेंगे यहाँ पर, गुणा 100 की। ठीक, काटना तो ही काट लो इसको, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 2 चौक 8। अब इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, हो गया कितना 20, 4 पंजे 20। तो आपका आएगा ये 25 कितने प्रतिशत की कुल खर्च स्थिर रहे, तो 25%। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ये तो पहला पहला टाइप। अब इसको आप दूसरे टाइप से कर सकते हो। आपको बताया था कि 20% घटता है, 20% जो है ये, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/5। क्यों कि आप करोगे तो 20/100 करोगे आप, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ठीक है, तो कह रहा 20% घटता है। कोई चीज 5 रुपए की थी पहले, वो घट के कितने की हो गई 4 रुपए की। कितने की होगी 4 रुपए की। तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। 4 से 5 करने के लिए कितने की वृद्धि की जाए 1 रुपए की। कितने की 1 रुपए की। एक की वृद्धि होगी किस पे होगी 4 पे, गुणा 100, तो क्या बार जाएगा ये 25 बार। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि चीनी का मूल्य 30% घटता है। जो चीनी का मूल्य है वो 30% घटता है पहले। उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिसके कुल खर्च में 10% की कमी हो। तो इस सवाल को आप जल्दी करके बताइए, लगा के बताएं कि आप ये देखो कि चीनी का मूल्य पहले कितना था 30% घटता है। पहले तो चीनी का मूल्य हमने ये मानो 100 रुपए था। ठीक, उसके बाद 30% घटाए, कितना घटा 30% घटा, घटने पर कितना रह गया ये 70। तो 100 में से 30 चला जाएगा, कितना रहेगा 70 रहेगा। उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो। यहाँ भी कमी हो रही है, यहाँ भी घट रहा है और यहाँ भी कमी हो रही है।
10% और कम हो रहा है, तो 100 में से जब 10% और कम होएगा तो कितना रह जाएगा ये? 90। ठीक, यहाँ 90 रह गया, यहाँ 70 रह गया। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना रहेगा हमारा? 20। अंतर कितना आएगा? 20। ठीक, पहले वाले पे जाओगे आप तो पहले घट के कितना रह गया था? 70। ठीक, गुणे 100। ठीक, अब इसको आप काट सकते हो, 0 से 0 कैंसल, 100 दूनी 200 बटे 7। अब इसको आप और भाग लाओगे इसमें तो क्या बार जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा ये, 7 दूनी 14, बचा कितना आपका? 6, 7 8 56, 7 8 56, बचा कितना? 4 बटे 7%। तो 28 सही, 28 सही 4 बटे 7%। यदि आपको सवाल ऐसे भी नहीं करना हो तो आप ऐसे देख लो, पहले 30% घटता है, 100 से कोई चीज 30% घटेगी, 100 से कोई चीज 30% घटेगी, तो कितनी रह जाएगी? 70 रह जाएगी। ठीक, यदि कोई दूसरी बार जो घट रही है, कितनी घट रही है? 10% घट रही है। कोई चीज पहले 100 रुपए की थी, 10 घट गई, कितनी होगी? 90 रुपए होगी। ठीक है, इनों का अंतर कितना आ गया? आप कहोगे अंतर आ गया इनों का 20। सही है, 20 का जो अंतर आया है ये कितने पे आया है? 70 पर। कितने पर? 70 पर, गुणा 100। ठीक, यहाँ भी ऐसे होगा, 0 से 0 खत्म, 100 दूनी 200 बटे 7, यहाँ भी 200 बटे 7, 200 बटे 7। आप काटना चाहोगे तो काट के वही आएगी, वैल्यू आएगी 28 सही 4 बटे 7%। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप बात आपके समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी इस क्वेश्चन को करके बताएं कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि चीनी की कीमत 30% बढ़ गई। तो चीनी की कीमत थी पहले से वो 30% बढ़ गई, तो खपत जो है उसमें कितनी प्रतिशत की कमी कर रहे हैं कि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो ये सवाल अभी आपको बताया था, इस सवाल को आप लगा के दिखाइएगा जल्दी से, जल्दी बताइएगा कि पहले सबसे पहले ये मानो कि पहले सबसे पहले चीनी की कीमत हमने 100 मान ली, कितनी थी? 100 रुपये। ठीक, उसके बाद में क्या है कि 30% बढ़ गई, तो 30% बढ़ी है ये, 100 से 30% बढ़ने का मतलब कितना है? कितने भी बढ़ गए? 130%। 100 से कितनी बढ़ गई? 130। तो खपत में कितनी प्रतिशत कमी करेंगी? खर्च केवल 10% ही बढ़े, यानी कि 100 से 110। ठीक, तो ये देखना आप इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है? आप कहोगे इनका अंतर बैठ रहा है 20। ठीक, 20 इनका अंतर आ गया, 20 इनका डिफरेंस आ गया। कितने पे आया ये? 130 पर। कितने पर? 130 पर, गुणा 100। ठीक, अब इसको आप काट लो, 0 से 0 खत्म, 100 दूनी 200 बटे 13। अब इसको आप भाग लाओगे, 13 एकम 13, एक बार जाएगा 13 एकम 13, बचा कितना? 7। तो कितना हो जाएगा? 70। 13 छिंग 78, ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65, बचा कितना? 5 बटे 13%। लेकिन हम इस सवाल को दूसरे टाइप से कर सकते हैं, जैसा भी आपको हमने बताया था। ये तो पहले तरीके से हो गया। यदि आपको दूसरी टाइप से सवाल करना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऊपर ही सॉल्व कर सकते हो कि 30% बढ़ गई, 30% बढ़ गई कोई चीज, मान लो 100 थी, इसको मन मन में कर सकते हो आप, 100 से कितनी होगी? 130। ठीक, उसके बाद में तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि 10% ही बढ़े? 100 ही पहले, 100 से कितने बढ़ गई? 110। ये चीज तो यहाँ तो मन मन में कर लोगे आप। अंतर इनों का लोगे तो आप अंतर वही रहने वाला 20।
कितने पर? 130 पर गुणा 100। ठीक, अब काटोगे आप तो यही वैल्यू रहने वाली है 100 दूनी 200 बटा 13। सही। अब इसको जब काटोगे आप तो इसकी वैल्यू आएगी 15 सही 5/13%। तो इस सवाल आप चाहो तो यानी कि ऊपर सॉल्व कर सकते हो इसको मन ही मन में कि 30% बढ़ गई 130, फिर 10% बढ़ी 110, डिफरेंस कितने का आया 20 का, कितने पर 130 पर। तो ये कैलकुलेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे क्वेश्चनों की हम क्वालिटी बढ़ाते हुए जाएंगे। इसी प्रकार मतलब क्वेश्चन जो है इम्प्रूव होते चले जाएंगे धीरे धीरे की। अब ये जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों से थोड़ा और लेवल इसका ऊपर है। इसमें आप देखना किसमें कह रहा है कि चीनी का दाम पहले कितना 30% बढ़ जाता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी उपयोग करता है। तो 30% बढ़ता है तो एक परिवार है वो 40 किलोग्राम चीनी कम उपयोग करता है। तो वास्तविक खर्चा बताओ। तो वास्तविक खर्चा जो है वो क्या रहने वाला है। तो आप देखना है सवाल 30% बढ़ती है। पहले हमने मानी कितनी थी 100। ठीक है, वैल्यू 100% थी, 30% बढ़ जाती है तो बढ़ने पर कितनी होगी ये 100 से पहले 100 थी, 100 में 30% और बढ़ गई तो कितनी होगी ये 130। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिससे परिवार जो है वो 40 किलोग्राम चीनी उपयोग करता है, 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है। तो वास्तविक खर्चा बताओ। तो वास्तविक खर्चा जो है वो क्या रहने वाला है, इस चीज को आप बताओ। अब जब आपसे पूछा है कि 30% बढ़ जाती है तो अंतर जो आएगा इसका, अंतर कितना रहने वाला है, अंतर जो आपका रहने वाला है इसमें थोड़ी दिक्कत है। यहाँ देखना क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ है। तो क्वेश्चन कह रहा है उपयोग करता है, उपयोग करता है तथा उसका तथा उसका कुल खर्च 10% बढ़ जाता है। तो वास्तविक खर्चा बताओ। तो वास्तविक खर्चा बताओ। थोड़ा क्वेश्चन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन ये था कि चीनी का दाम पहले 30% बढ़ता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर पाता है तथा उसका कुल खर्च 10% और बढ़ जाता है। तो वास्तविक खर्चा उसका क्या था। अब ये मानो पहले 100 था, ठीक है, कितना था 100%। ठीक, 30% बढ़ जाता है तो 30% बढ़ने का मतलब है कि 100 से कोई चीज बढ़कर कितनी होगी 130। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जिससे परिवार 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग कर पाता है तथा उसका कुल खर्च 10% और बढ़ जाता है। पहले 100 था और बढ़ के कितना हो गया 110। पहले 100 था 10% और बढ़ गया यानी कि 110। अब आप कहोगे इनों का जो अंतर है वो कितने का है 20 का। कितने का 20 का। 130 में से 110 जाएंगे तो कितना आएगा 20। 20 का अंतर है कितने पर 130 पर, 130 पर। ठीक है, तो जीरो से जीरो खत्म है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि 40 किलोग्राम चीनी का उपयोग करता है जिससे परिवार 40 किलोग्राम उपयोग करता है। तो वास्तविक खर्चा बताओ हम उससे, वास्तविक खर्चा बताओ। तो 2/13 इसकी वैल्यू आ गई। मैंने कहा था जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है मूल संख्या, मूल संख्या हमेशा। ठीक, तो दो जो यूनिट है ये दो यूनिट जो है, दो यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 40 किलोग्राम, कितनी 40। दो यूनिट की वैल्यू 40 किलोग्राम तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी
1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, भाग लगाओगे 2 से, 2 दूनी 4, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। तो हमसे पूछा तो वास्तविक खर्चा बताओ, तो मूल खर्चा क्या था, तो 13 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू हमसे पूछी है, तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की 20। एक आदमी 20 रोटी खाता है तो 13 आदमी कितने खाएंगे, 13 जीरो जीरो और 13 दूनी 26, 260%। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो आप। जितने जब आप एक ही टाइप के 2-3 सवाल करते जाओगे तो ऐसा होगा कि सवालों को करते करते आपकी प्रैक्टिस वहाँ काफ़ी अच्छी बन जाएगी, और आने वाले टाइम में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यदि एक टाइप का आप एक ही सवाल कर रहे हो तो आप में उसमें आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। जिस टाइप के आप सवाल करो, कम से कम 5-6 सवाल तो उस टाइप के आप जरूर ही करें। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है। जो चीनी का मूल्य है वो कितना, 30% कम हो जाता है। ठीक, अब सवाल को कैसे जमाना है, ये मानो पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 था, 30% कम हो गया। जब बताओ 100 में से 100% में से 30% जाएगा तो कितना बचेगा, ये बताओ आप। तो आप कहोगे जी सर 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70 बचेगा। कितना बचेगा, 70 बचेगा, 70% बच जाएगा यहाँ पर वैल्यू। ठीक है, जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी, कितनी, 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। तो इस चीज को अभी आप रहने दो, यहाँ तक क्वेश्चन को अगली लाइन पढ़ो, तब तक कुल खर्च 16% कम हो जाता है। अब ये मानो जो 16% जो कम हो रहा है, ये 16% जो कम हो रहा है, पहले 100 था, 100 में से 16% आप कम कर दो तो कितना बचेगा, 84%। कितना, 84% बचेगा। यहाँ तो किसी में किसी कोई दिक्कत यहाँ ही नहीं। तो आप ये देखना कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर जो है, अंतर दोनों कितना बैठ रहा है, 70 से 84 तक जाओगे तो अंतर कितना बैठेगा, इसको घटाओगे आप इसको तो ये बैठेगा 14% का अंतर। ठीक है, 14 का अंतर आ गया, किस पे आएगा ये, 70 पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये अगर आप काट लो इसको, 14 पंजे 70, 1/5, 1/5 आ गई। तो ये पूछ रहा तो वर्तमान खर्चा क्या था वर्तमान में। मैंने बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये मूल संख्या होती है। कैसे होती है, मूल संख्या होती है हमारी, मूल संख्या होती है। ठीक, तो आपसे पूछा है कि 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, 32 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमको, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो सवाल में हमको गिवन है 32। कितनी है, 32। तो हमसे पूछा है 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप 5 किस में क्या करोगे, गुणा कर दोगे। 5 32 में 5 दूनी 10, 10 की 0, ऐसे लगा 1, 5 या 15 रेख 16। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, 160। तो वर्तमान खर्च कितना होगा उसका, 160। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से थोड़ी आपकी टाइप चेंज होने वाली है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को लगा करके बताएं, इस क्वेश्चन को आप जल्दी करके बताएं। ये क्वेश्चन आपका कि रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। कितना अधिक है, 20%। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो 20% है, कितना, 20%, 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपको बताया था। तो परसेंट होता है, इसका मतलब होता है नीचे 100, 20/100। जब आप इसको काटोगे, 0 से 0 खत्म, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1/5। ठीक,
तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 1/5। 20% की जो वैल्यू आ गई 1/5, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पूछा रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से, एक मई रवि लिख लो, एक मई रवि लिख लो आप, एक मई के लिखोगे मोहन, रवि और मोहन। इसमें कह रहा है कि जो रवि का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है। किसके से, मोहन के वेतन से 20% अधिक है, किसका, रवि का। ठीक। यदि मोहन का वेतन 5 है, ये कितनी होती है, मूल संख्या मैंने बताई थी, ये होती है हमेशा मूल संख्या या मूल मान। ठीक। यदि मोहन का वेतन 5 रुपया है, ये मानो आप, कितना है, 5 रुपया। हमको पता है कि मोहन का वेतन 5 रुपया है, ये मान लो। ठीक। और जब रवि का कितना हो जाएगा, रवि का वेतन जो है वो मोहन के वेतन से 20% अधिक है, मोहन के वेतन से। यदि इसका 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 1 6। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक। तो ये कह रहा है यदि मोहन का वेतन 1600 रुपये है, यदि मोहन का वेतन जो है 1600 रुपये है, वैल्यू दे रखी है, मोहन का वेतन यहाँ कितना, 5 रुपये, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1600 रुपये। तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है हमको 1600। कितनी दे रखी है, 1600। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 से इसको भाग दे दोगे आप, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 320। कितनी आ गई, 320 रुपए। ठीक। तो रवि का वेतन क्या है, तो रवि का पूछा है हमसे, किससे, रवि का। एक की वैल्यू निकाल ली तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछो 6 की वैल्यू, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 6 से गुणा, कि एक आदमी 320 रोटी खाता है, तो 6 आदमी कितनी रोटी खाएंगे, तो 6 जीरो जीरो, कर लो 320, या ऐसे कर लो 320 गुणे 6 कर लो, और आसान करना तो 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, 12 का 2 ऐसे लगा 1, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है। तो रवि का वेतन क्या था, 1900 रुपये। ये आपका क्या आगा, रवि का वेतन। और एक चीज और है कि डिजिटल सम नहीं होता है, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन को यहाँ से कैसे लगाते हैं हम, कि 9 का आपने विभाजिता का नियम सुना होगा, वहां पर क्या होता है कि जहां पर भी 9 बन जाए तो वो संख्या अपने आप में 0 हो जाती है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, गुणा करूं यहाँ, तो 3 और 2 5, ये दोनों जोड़कर 5 बन गए 6, 5 छंग 30, 30 बन गया। तो यहाँ वैल्यू कितनी है, 3 3। तो जो ऑप्शन होएगा उसका अंकों का योग भी 3 ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखना आप। यहाँ 9 बनना, जिसकी 9 तो खत्म हो गया, 2 और 1 3। इस प्रकार आने वाली वीडियो में आपको इस चीज को समझाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है ये भी ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हो, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है, तो परिणाम जो है 590 होता है। जो उसका परिणाम आता है वो कितना आता है, 590 होता है। तो संख्या ज्ञात करो। तो आपसे पूछा है तो वो संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, जो ये परसेंटेज में दे रखी है, परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें, फ्रैक्शन में। अब इसको कैसे करोगे, ये देखो 47 सही 1/2 परसेंट है, 47 दूनी इसकी इसमें गुणा करो, गुणा करोगे कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 94 बन गया। इसी जो 94 बना है इसकी गुणा करने पर इसको इसमें क्या करो आप, जोड़ दो। 94 1 95, 95/2%। ठीक है। मैंने आपसे बताया था
जब परसेंटेज में वैल्यू को फ्रैक्शन में ले जाना है तो हमको हर में 100 से क्या कर देंगे, गुणा। गुणा, परसेंट का चिन्ह हटाओ, गुणा 100 कर दिया। तो आप क्या करोगे, 95/200। अब आप इसको काटो, ऐसी संख्या देखो जो दोनों को काट सके। तो आप इसको 5 से काटो, 5 एकम 5 बचे 4, 5 नाम 45। इसको काटो, 5 चौक 20, ये बना आपका 19/40। कितना बना, 19/40 फ्रैक्शन में लाने के लिए। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। इसकी जो वैल्यू आई है, फ्रैक्शन वैल्यू आई है 19/40। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो आई है 19/40 फ्रैक्शन में। ठीक, तो आपको सवाल में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो परिणाम 590 होता है। तो परिणाम जब 47.1/2% की वृद्धि होती है। वृद्धि कब होगी, ये क्या है, मूल संख्या। क्या है, मूल संख्या। मूल संख्या 40 थी, अब 40 में हमने 19 को और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 59। 59 हो गया। कितना हो गया, 59। वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, वृद्धि। 40 में 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 59। 59 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है, तो परिणाम 590 होता है। तो 59 यूनिट जो है, 59 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 590। ये सवाल में दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी। एक यूनिट की वैल्यू निकालो पहले आप। एक यूनिट की जो वैल्यू है निकालो, कितनी होगी, 59 से क्या बार भाग जाएगा ये, 59 एकम 59, 10 बार भाग चला जाएगा आपका। ठीक, तो पूछा है तो संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या क्या होगी। तो मूल संख्या कितनी थी हमारे पास में, 40। कितनी थी, 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू पूछी हमसे, किससे, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। एक व्यक्ति 10 रोटी खाता है तो 40 व्यक्ति कितनी खाएंगे, तो हमको करना है 40 गुणा 10 बराबर 400। तो मूल संख्या क्या होगी, तो वो मूल संख्या रहने वाली है 400। इस प्रकार से आप इन सवालों को कर सकते हो। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी लगा के दिखाइएगा। ये क्वेश्चन है आपका, इसको जल्दी आप लगा के बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन जो है आपका ये है, यदि एक संख्या 37.5% बढ़ जाती है तो वह 132 हो जाती है। तो वह 132 हो जाती है। तो असली संख्या क्या होगी, तो असली संख्या क्या होगी। तो आपको इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले जो ये है परसेंटेज दे रखी है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे करोगे, तो 37.5% है ये, 37.5% है ये। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 37 सही 1/2 लिख सकते हैं। नहीं, 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे पहले करते हुए आ रहे थे हम, ऐसे करना आपको ये सवाल। इसकी इसमें क्या करनी है हमको, गुणा। क्या करनी है, गुणा करनी है। 2 सत्ते 14, 14 का 4, ऐसे लगा 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7, कितना बन गया 74। इसको इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। 74 1 75, 75/2%। मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको फ्रैक्शन में जाना है तो आपको हर में 100 से क्या करनी पड़ेगी, हमेशा गुणा करनी पड़ेगी। परसेंटेज का चिन्ह हटाओगे, गुणा 100 करोगे। ठीक, अब क्या होगा, अब इसको आप काट सकते हो। किससे काटोगे, एक संख्या ले लो जो दोनों काट रहे हो। 25 से काट, देख लो, 25 3 75 और 25 चौके 100। ठीक, अब ऊपर क्या बचा हमारा 3, और नीचे क्या बना हमारा 4 दूनी 8, तो 3/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है 3/8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं।
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/8। हमको पता पड़ गया इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई है वो आई है 3/8। अब सवाल में है ही नहीं कुछ, तो इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि बढ़ जाती है। मैंने बताया था जो क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या है ये। 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 11। 8 और 3 11, प्लस करोगे नहीं, 8 और 3 11। 11 यूनिट की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है कितनी, 132, तो वह 132 हो जाती है। 11 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी है 132। ठीक, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आप 11 से उसको भाग दे दोगे एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको भाग दोगे तो 11 एकम 11, बचा कितना, 2, 11 दूनी 22। एक यूनिट की वैल्यू कितनी की, 12। तो क्वेश्चन में पूछे तो असली संख्या पूछे या वास्तविक संख्या पूछे, तो हमारी नीचे वाली ही रहने वाली है। तो हमसे पूछा है 8 यूनिट की वैल्यू किसकी, 8 यूनिट की वैल्यू क्या होएगी। एक की 12 है तो 8 की 12 अट्ठे 96। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या रहने वाली है, 96। इस टाइप से हम सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से लगा के बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, यदि ए की आय बी की आय से, जो ए की आय है वो बी की आय से 60% कम है। जो ए की आय है वो बी की आय से कितनी, 60% कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इस सवाल को आप लगा के बताओ क्या आपका आंसर रहने वाला है इस सवाल का। तो आप देखना, इसमें दो मेंबर दे रखे हैं, ए और बी, दो व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है इसको आपको तोड़ना है। 60 जो परसेंट है ये 60%, कैसे करना है, जब परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे क्या लाओगे, 100। इसको काटोगे, 0 से 0 खत्म, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो कितना आएगा ये, 3/5। कितना आएगा, 3/5। तो 60% की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। 3/5। ठीक, तो मैंने बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा मूल मान होता है, मूल मान या मूल संख्या होती है। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, जो ए की जो इनकम है वो बी की आय से 60% कम है, यानी कि बी की आय ज्यादा है और ए की आय कम है। तो बी की आय हमने मानी 5 है, कितनी है, 5। ठीक है, तो कम की बात कर रहा है। जब 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। कितना बचेगा, 2 बच गया। तो देखो कम होगी, बी की आय से क्या है, कम होगी। इनों का डिफरेंस आएगा, अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा, 3 का। 3 का अंतर कितने पर, 2 पर, गुणा 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो 100 तिया 300, 300/2। अब आप इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, बचा 1, हो गया कितना, 10। 2 पंजे 10, 0 की 0। तो आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कितना है, कितनी अधिक है, 150 अधिक है। इसी प्रकार हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है यदि प्रिंस की आय, तो प्रिंस की जो इनकम है वो राहुल की इनकम से 16 सही 2/3% कम है। कितनी कम है, 16 सही 2/3%। जब भी आपको परसेंटेज दिखे उसको सीधा आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, सबसे पहला काम। तो इसको देखो कैसे करोगे, 16 सही 2/3% जो है, बताया था आपको नीचे वालों की गुणा करना है और गुणा करके जो प्रोडक्ट आपको मिले उसको ऊपर वाले में ऐड कर देना है।
ये बताया था। 16 3 48 और 2 50। 50/3%। मैंने बताया था जब फ्रैक्शन में जाना है तो हर में 100 से गुणा करनी है, परसेंटेज का चिन्ह हटाओ और नीचे 100 से गुणा कर दो। ठीक, 0 से 0 खत्म, 5 से काटोगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6 आपका रहने वाला है। तो इसका मतलब 16 से ही 2/3% की वैल्यू जाएगी आपकी 1/6 आएगी। कितनी आएगी? 1/6। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1/6 ये आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपसे पूछा जो प्रिंस है, कौन है? प्रिंस जो है इसकी आय राहुल की आय से, किसकी आय से? राहुल की आय से 16 से ही 2/3% कम है। कम पूछ रहा, राहुल की आय से कम है तो इसका मतलब राहुल की आय ज्यादा है और इसकी आय कम है। ये तो क्लियर चीज हो गई। ये क्या होती है? हमारी नीचे वाली वैल्यू होती है मूल संख्या। मूल संख्या या मूल मान। अगर मैं मानूं इसकी जो है इनकम जो 6 रुपया है राहुल की, किसकी? राहुल की। राहुल की जो इनकम है वो 6 रुपया है। ये कम की बात कर रहा है, यहाँ देख लेना कम। तो इसकी प्रिंस की जो होगी राहुल से कम होगी। तो 6 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो यानी कि राहुल की जो इनकम है वो 6 रुपया है और प्रिंस की जो है वो 5 रुपया है। इन दोनों की जो इनकम का अंतर है, आय का जो अंतर है, वो क्या रुपये रहने वाला है? 1 रुपया। किस पे रहने वाला है? 5 पर, गुणा 100। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप काटोगे 5 से, 5 दूनी 10, बची 0। ठीक है, तो आपका क्या रहने वाला है? कितने प्रतिशत ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले यदि आपको वीडियो भाई अच्छी लग रही हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। यदि वीडियो में कोई गलती हो, कमी हो तो उसको भी जरूर कमेंट में बता देना, आगे हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। आप सभी का भाई सहयोग चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए एक नया क्वेश्चन। और क्वेश्चन है कि एक पेट्रोल के दाम 22 सहित 2/9% बढ़ जाते हैं। जो पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ जाते हैं 22 सहित 2/9%। तो सबसे पहले काम मैंने बताया था जो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना, जो परसेंटेज वैल्यू हो। 22 सही 2/9% दे रखा है हमको। पहला काम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो आप। मैंने बताया था इसकी इसमें क्या करनी है हमको? गुणा। क्या करनी है? गुणा। 9 दूनी 18, 18 का 8, यहाँ से लगा 1। 9 दूनी 18 और 1 19। ये कितना हो गया? 198। और इसकी गुणा करने के बाद इसमें ऊपर वाले में क्या करना है हमको? इसको ऐड करना है। 198 तो कितना हो गया? बोलो। 200/9%। मैंने बताया जब परसेंट को फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो इसमें क्या करोगे? गुणा। गुणा नहीं, इसमें हर में गुणा 100 की करोगे, परसेंटेज हटाओगे और यहाँ गुणा 100 की करोगे। तो क्या हो जाएगा? ये 200/900। क्या हो जाएगा? 200/900 हो जाएगा। अब इसको आप काटोगे तो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो आपका क्या बचा? 2/9। 2/9 फ्रैक्शन वैल्यू जो है आपकी 2/9 आई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इसकी जो वैल्यू आई है 22 सही 2/9% की जो आई है, इसकी आई है कितनी? आई है हमारी 2/9। कितनी आई है? 2/9। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो 2/9 रहने वाली है। तो इसमें कह रहा बढ़ जाते हैं। 22 सही 2/9% बढ़ जाते हैं। 9 से बढ़ के पहले कितनी थी? 9। 9 से बढ़ के कितनी होगी? प्लस करोगे 9 से बढ़ के कितनी होगी? 11। 9। 9 से बढ़ के कितनी होगी? 11। यहाँ देखो इसको, पहले 9 थी,
9 से बड़े कितनी होगी 11। ठीक, तो कह रहा है तब एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल के उपभोक्ता को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए। अब यहाँ 11 थी, कम कर रहे हैं 11 से 9। ठीक, तो इन दोनों का जो अंतर है कितनी कम कर दी हमने, 11 से 9 कर दी, कितनी कम कर दी 2। 2 कम करे किस पे 11 पे, गुणा 100। यार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 दूनी 200 बटे 11, सही। अब 11 से 200 में भाग लगाओगे क्या बार जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 एकम 11, बचा कितना हमारा 9, 90 हो गया, 11 अट्ठे 88, बचा कितना 2 बटे 11। तो कितना ये करा किया जाए कि कोई अतिरिक्त खर्च न हो, तो 18 सही 2/11%। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे 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 लेवल बढ़ता रहेगा। जो अभी आपको क्वेश्चन कराए थे 2 क्लासों में वो थोड़े हल्के टाइप के थे, अब धीरे 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 मॉडरेट लेवल बढ़ता चला जाएगा आपका। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो ये इनकम पे आधारित क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। जो व्यक्ति है वो अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है और वह 15% बढ़ता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। सबसे पहले ये देखो, आय जो इनकम है, आय, ठीक है, उसकी आय कितनी है, उसके बाद में वह व्यक्ति खर्च कितना कर रहा है। जब बताओ इनकम होगी जब तो खर्च करेगा, आय कितनी है, खर्च कितना कर रहा है, और उसके बाद में वह खर्च करने के बाद में बचत कितनी कर रहा है, बचा कितने रहा है। मैं मानूं कि उस व्यक्ति की जो इनकम है वो आय है, वो मानी मैंने कितनी है 100 रुपए है, कितनी है 100 रुपए है। अब वो 60% खर्च करता है, कितना कर रहा है 60% खर्च कर रहा है। 100 में से अगर वो 60% खर्च कर रहा है, 100 रुपए हैं, 60 खर्च कर रहे हो, तो बचा कितने रहे हो आप 40 रुपए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यदि व्यक्ति की आय, क्वेश्चन में दे रहा है, यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, कितनी बढ़ती है 15%। अब हम क्या करेंगे 100 का आप 15% निकालो, 100 का 15% निकालना तो आता ही है। 100 का 15% निकालोगे आप तो क्या होगा, 100 से 100 खत्म, तो क्या बचेगा 15 ही बचेगा वहां। ठीक है, 100 का 15% निकालो क्या आएगा 15 ही आएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये कह रहा है तथा वह खर्च जो कर रहा है वो 15% बढ़ता है, इसका ये 15% निकालो आप। अब 60 का 15% निकालोगे तो देखो 0 से 0 खत्म, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटो 2 तिया 6, 3 तिया 9, ये कितना है हमारा 9। ठीक, अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, तो बचत में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन है वो क्या रहेगा। अंतर देखो इन दोनों कितना है, कितने का अंतर है, 9 से 15 तक जाओगे तो अंतर कितना आएगा, तो आप कहोगे 6 का, कितने का 6 का अंतर यहाँ पर रहने वाला है। 9 6 15, तो आपको करना क्या है, जो 40 यूनिट है बचत, यहाँ बचत कितनी दिखा रहा है 40, और यहाँ बचत कितनी दिखा रहा है 6, तो 40 यूनिट है, 40 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमको 6, कितनी दे रखी है 40 यूनिट की वैल्यू 6 दे रखी है हमको। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 6/12
40 से भाग, 6/40 से भाग दे देना है। उसके बाद में तो बचत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, गुणा 100। ठीक है, आप काट लो, 0 से 0 खत्म, आप काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, 15%। तो परिवर्तन जो होगा वो 15% रहने वाला है। इसी प्रकार आय और व्यय जो क्वेश्चन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल को करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाते रहें। इसलिए कल तक के लिए धन्यवाद।